ब्रह्मांड में कोई पूर्ण रूप से सही या गलत चीज नहीं है। नैतिकता वास्तव में कोई वस्तुनिष्ठ चीज नहीं है। ये एक मान निर्मित विचार है। दूसरे शब्दों में, नैतिक निहिलिस्ट मानते हैं कुछ भी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। नैतिकता संस्कृति से संस्कृति और व्यक्ति से व्यक्ति बदलती है। ऐसे कोई सार्वभौमिक नैतिक सत्य नहीं है जो सभी पर लागू हो। आपको ये थोड़ा भ्रमित कर सकता है, लेकिन हम इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। नैतिकता को यातायात नियमों की तरह सोचिए। लाल मतलब रुकना, हरा मतलब चलना, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने तय किया है। ये उल्टा भी हो सकता था। इसी तरह नैतिक निहिलिज्म कहता है कि नैतिक नियम ऐसे सिस्टम हैं जिन्हें हमने साथ में रहने के लिए बनाया है। ये कोई ब्रह्मांडीय नियम नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम 3 शब्दों को समझेंगे। 1. मोरल निहिलिज्म कहता है कि नैतिकता वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। 2. मोरल रिलेटिविज्म कहता है कि नैतिकता संस्कृति और समाज पर निर्भर करती है। 3. मोरल रियलिज्म कहता है कि नैतिकता वास्तविक और वस्तुनिष्ठ है। तो आखिर नैतिक निहिलिज्म क्या है और इस दर्शन का वास्तविक अर्थ और गहराई क्या है? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके इतिहास पर चर्चा करेंगे। नैतिक निहिलिज्म का विचार प्राचीन दर्शन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता, परंतु इसके बीज बहुत पुराने हैं। यूनानी दार्शनिक सोफिस्ट ने सबसे पहले ये विचार रखा था कि सत्य और नैतिकता व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार बदलती है। बाद में फ्रेडरिक नीत्शे ने 19वीं शताब्दी में इस विषय को गहराई से समझाया। नीत्शे का प्रसिद्ध कथन ईश्वर मर चुका है केवल धार्मिक ईश्वर की मृत्यु का नहीं, बल्कि उस नैतिक व्यवस्था के पतन का भी प्रतीक था जो ईश्वर में विश्वास पर आधारित थी। उनके अनुसार जब ईश्वर का अस्तित्व नकार दिया गया तो नैतिकता की नींव भी हिल गई, क्योंकि अब कोई सर्वोच्च नैतिक सत्ता नहीं बची जो ये तय करे कि सही क्या है और गलत क्या है। नीत्शे ने कहा था कि पारंपरिक नैतिकता एक प्रकार का मानव दुर्बलता का परिणाम है। शक्तिशाली व्यक्ति अपने मूल्य स्वयं गढ़ता है, जबकि कमजोर व्यक्ति समाज की परंपराओं और धर्म के बंधनों में फंसा रहता है। उन्होंने मनुष्य से अपेक्षा की कि वह यूबरमेंश, सुपरमैन या अतिमानव बने जो स्वयं अपने मूल्य तय करे, न कि पुराने नैतिक नियमों का अंधानुकरण करे। 20वीं शताब्दी में J.L. मैकी ने नैतिक निहिलिज्म को तर्कशास्त्रीय रूप दिया। उन्होंने इसे त्रुटि सिद्धांत, एरर थियोरी के रूप में प्रस्तुत किया। मैकी का तर्क था कि जब लोग नैतिक कथन करते हैं जैसे हत्या गलत है, वे ये मानते हैं कि वे किसी वस्तुनिष्ठ सत्य को व्यक्त कर रहे हैं, परंतु वस्तुतः ऐसा कोई सत्य अस्तित्व में नहीं है। इसलिए सभी नैतिक कथन त्रुटिपूर्ण है, यानी झूठे हैं। नैतिक निहिलिज्म को समझने के लिए इसे अन्य नैतिक दृष्टिकोणों से तुलना करना आवश्यक है। मोरल निहिलिज्म मोरल रिलेटिविज्म से अलग है, जो ये स्वीकार करता है कि किसी संस्कृति या व्यक्ति के सापेक्ष कुछ कार्य गलत हो सकते हैं। ये एक्सप्रेसिविज्म से भी अलग है, जिसके अनुसार जब हम नैतिक कथन करते हैं तो हम दुनिया जैसी है उसका वर्णन नहीं कर रहे होते। हम अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे होते हैं, दूसरों को किसी तरह से व्यवहार करने का आदेश दे रहे होते हैं या एक कार्य योजना व्यक्त कर रहे होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे कि एक्सप्रेसिविज्म क्या है। ये एक सिद्धांत है जो नैतिक भाषा के अर्थ के बारे में बताता है। एक्सप्रेसिविज्म के अनुसार वे वाक्य जो नैतिक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे एक निर्दोष मानव को यातना देना गलत है, वे वर्णनात्मक या तथ्य बताने वाले नहीं होते। गलत, अच्छा या न्यायपूर्ण जैसे शब्द किसी वास्तविक दुनिया में मौजूद गुणों को संदर्भित नहीं करते। मोरल निहिलिस्ट इस बात से सहमत है कि हत्या नैतिक रूप से गलत है, जैसे सभी दावे सत्य नहीं है। लेकिन अलग अलग निहिलिस्टिक दृष्टिकोण 2 बातों में भिन्न है। कुछ कहते हैं कि ऐसे दावे न तो सत्य है न असत्य, जबकि कुछ कहते हैं कि वे सभी असत्य हैं। निहिलिस्ट अपने सिद्धांतों के दायरे में भी भिन्न है। एरर थ्योरिस्ट आमतौर पर दावा करते हैं कि केवल विशिष्ट रूप से नैतिक दावे ही असत्य हैं। व्यावहारिक निहिलिस्ट दावा करते हैं कि किसी भी प्रकार के कार्य करने का कोई कारण नहीं है। कुछ निहिलिस्ट इस दावे को विश्वास करने के कारणों तक भी बढ़ाते हैं।
नैतिक निहिलिज्म कई तर्कों पर आधारित है। एक, प्राकृतिक संसार में नैतिक मूल्य नहीं पाए जाते। यदि हम प्रकृति को देखें तो वहां कोई नैतिकता नहीं है। पशु अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे को मारते हैं, भूख, शक्ति और प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करते हैं। यदि नैतिकता प्राकृतिक होती तो वो हर जगह समान रूप से विद्यमान होती। दो, संस्कृतियों में नैतिक मतभेद। एक संस्कृति में जो कार्य पुण्य माना जाता है वही दूसरी में पाप माना जा सकता है। उदाहरण के लिए बहुविवाह, पशु बलि, युद्ध, इन पर विभिन्न संस्कृतियों की नैतिक दृष्टि भिन्न है। ये विविधता दर्शाती है कि नैतिकता वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। तीन, तार्किक समस्या। यदि अच्छाई और बुराई जैसी अवधारणाएं किसी अलौकिक या परम सत्ता से जुड़ी है तो उस सत्ता के अभाव में वे अवधारणाएं अर्थहीन हो जाती हैं। और यदि ये केवल मानव भावनाओं पर आधारित है तो इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। जॉन लेस्ली मैकी एक ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक थे। उन्होंने नैतिकता, धर्म के दर्शन, तत्व मीमांसा और भाषा के दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जे एल मैकी का तर्क है कि नैतिक कथन केवल तभी सत्य हो सकते हैं जब नैतिक गुण अस्तित्व में हो, लेकिन क्योंकि वे नहीं हैं, इसलिए ऐसे सभी कथन असत्य हैं। उनके दृष्टिकोण के अनुसार नैतिक प्रस्ताव जो विश्वास व्यक्त करते हैं वे व्यवस्थित रूप से त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि यदि नैतिक गुण होने हैं तो वे वस्तुनिष्ठ होने चाहिए और इस प्रकार वे हमारे व्यक्तिपरक इच्छाओं और पसंदों में अंतर के अधीन नहीं हो सकते। इसके अलावा यदि ये नैतिक गुण अस्तित्व में होते तो उन्हें हमारी चेतना के किसी आदिम संबंध के माध्यम से स्वाभाविक रूप से प्रेरक होना चाहिए था। उन्हें हमें नैतिक रूप से मार्गदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए, केवल उनके सत्य के प्रति स्पष्ट जागरूकता के कारण। मान लो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा होती जिसका नाम होता रॉन्ग फोर्स, और जैसे ही कोई गलत काम करने लगता वो फोर्स उसे रोक देती तो हम कह सकते थे हाँ, गलत वास्तव में मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम चोरी, झूठ, हिंसा से रुकते हैं क्योंकि समाज, भावनाएं और तर्क हमें रोकते हैं, कोई जादुई नैतिक शक्ति नहीं। अब आप मुझसे पूछते हैं कि नैतिक निहिलिज्म के क्या परिणाम होंगे, तो मैं बताता हूं। नैतिक निहिलिज्म को सुनते ही यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि यह विचार समाज में अराजकता फैला देगा, क्योंकि यदि कोई नैतिक सत्य नहीं है तो लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। परंतु वास्तव में नैतिक निहिलिज्म ऐसा नहीं कहता कि सब कुछ करना उचित है, बल्कि ये कहता है कि उचित या अनुचित जैसे शब्दों का कोई सार्वभौमिक अर्थ नहीं है। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति अपने रुचि, इच्छा या जीवन दर्शन के आधार पर निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हत्या से बचता है तो वो इसलिए नहीं कि हत्या गलत है, बल्कि इसलिए कि वो सामाजिक या भावनात्मक रूप से उसे अस्वीकार्य पाता है या उसके परिणाम जैसे दंड, अपराध बोध, सामाजिक बहिष्कार से बचना चाहता है। नैतिक निहिलिज्म ये भी दिखाता है कि मानव समाज में नैतिकता एक नियंत्रण का साधन है। धर्म, कानून और सामाजिक व्यवस्था नैतिकता का उपयोग लोगों को अनुशासित रखने के लिए करती है, लेकिन जब हम इन नियमों के मूल में झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका कोई अंतिम सत्य नहीं है, वे केवल उपयोगी भ्रम है। सिद्धांत के अन्य रूप ये दावा करते हैं कि नैतिक कथन सत्य नहीं है, क्योंकि वे न तो सत्य है और न असत्य। नैतिक निहिलिज्म का ये रूप कहता है कि नैतिक विश्वास और कथन ये मानकर चलते हैं कि नैतिक तथ्य मौजूद है, जबकि वास्तव में वे नहीं हैं। उदाहरण के लिए, ये दावा कि फ्रांस का वर्तमान राजा गंजा है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये दावा न तो सत्य है न असत्य, क्योंकि ये मान लेता है कि इस समय फ्रांस का कोई राजा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दावा पूर्वधारणा असफलता से ग्रस्त है। रिचर्ड जॉयस इस प्रकार के नैतिक निहिलिज्म के लिए फिक्शनलिज्म शब्द का उपयोग करते हैं। अब हम थोड़ी बात करेंगे एरर थ्योरी की और ये कैसे नैतिक निहिलिज्म से संबंधित है। आज के समय में नैतिक निहिलिज्म आमतौर पर एक एरर थ्योरी के रूप में सामने आता है। ये दृष्टिकोण मूल रूप से
एल मैकी ने अपनी 1977 की पुस्तक एथिक्स इन्वेंटिंग राइट एंड रॉन्ग में विकसित किया था। हालांकि इसे पहले 1911 में एक्सेल हैगस्ट्रॉम ने भी व्यक्त किया था। सरल भाषा में कहें तो मोरल निहिलिज्म कहता है कि कोई वस्तुनिष्ठ सही या गलत नहीं है। एरर थ्योरी कहती है कि कोई वस्तुनिष्ठ सही या गलत नहीं है, और लोग गलती से मानते हैं कि ऐसा है। इसलिए ये कथन कह रहा है कि आधुनिक नैतिक निहिलिस्ट आमतौर पर न केवल ये मानते हैं कि नैतिकता अस्तित्व में नहीं है, बल्कि ये भी कि मनुष्य गलती करते हैं जब वे सोचते हैं कि नैतिक नियम वास्तविक या वस्तुनिष्ठ है। मोरल निहिलिज्म कहता है कि नैतिकता वस्तुनिष्ठ अर्थ में वास्तविक नहीं है। दूसरी ओर एरर थ्योरी कहती है कि नैतिकता वास्तविक नहीं है और साथ ही नैतिक कथन झूठे हैं, क्योंकि वे ये मानते हैं कि नैतिक तथ्य मौजूद है। एरर थ्योरी और मोरल निहिलिज्म एक दूसरे से निकट रूप से संबंधित है, लेकिन समान नहीं है। मोरल निहिलिज्म कहता है कि कोई वस्तुनिष्ठ नैतिक सत्य या मूल्य नहीं है, कुछ भी अपने आप में सही या गलत नहीं है। नैतिकता मानव निर्मित है, ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं। एरर थ्योरी इस बात से सहमत है कि कोई नैतिक सत्य नहीं है, लेकिन इसमें एक और बात जोड़ती है। हम गलती से मानते हैं कि नैतिकता वस्तुनिष्ठ है, तो जब हम नैतिक दावे करते हैं चोरी करना गलत है, हम एक त्रुटि कर रहे होते हैं। अगर हम दोनों सिद्धांतों के संबंध को समझने की कोशिश करें तो हम एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मोरल निहिलिज्म में कोई नैतिक तथ्य नहीं है और एरर थ्योरी में कोई नैतिक तथ्य नहीं है, लेकिन हम ऐसे बात करते हैं जैसे वे मौजूद हों। अब सवाल आता है, हर एरर थ्योरिस्ट नैतिक निहिलिस्ट क्यों होता है? मैं बताता हूं। क्योंकि यदि आप कहते हैं कि हर कोई नैतिकता के बारे में गलत है, तो इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि नैतिकता वास्तविक नहीं है, और यही तो नैतिक निहिलिस्ट मानते हैं। इसलिए एरर थ्योरिस्ट स्वाभाविक रूप से मोरल निहिलिज्म समूह में आते हैं। अब बताइए कि हर मोरल निहिलिस्ट एरर थ्योरिस्ट क्यों नहीं होता? मैं बताता हूं। क्योंकि कुछ मोरल निहिलिस्ट बस इतना कहते हैं कि नैतिकता अस्तित्व में नहीं है, लेकिन अगर लोग उस पर विश्वास करना चाहते हैं तो ठीक है, ये उपयोगी है। वे किसी को गलत ठहराते नहीं हैं, वे बस खुद नैतिकता में विश्वास नहीं करते, इसलिए वे ये नहीं मानते कि लोग गलती कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि मनुष्य बस सुविधा या समाज के लिए नैतिक नियमों का पालन करते हैं। अब हम नैतिक निहिलिज्म के अप्लाइड एथिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि कोई वस्तुनिष्ठ नैतिकता नहीं है, तो वो उस विश्वास को व्यवहार में कैसे लागू करे? शायद सबसे सामान्य उत्तर, जिसे मैकी भी अपनाते हैं, ये है कि नैतिकता का अभ्यास करना स्वभावतः उपयोगी होता है और हर कोई नैतिक तरीके से व्यवहार करके बेहतर स्थिति में होता है। दूसरी ओर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नैतिक निहिलिज्म एक बौद्धिक ईमानदारी का रूप है। ये स्वीकार करता है कि हमारे मूल्य मानव निर्मित है, पर फिर भी हम उन्हें सचेत रूप से चुन सकते हैं। हमारे सही और गलत केवल उपयोगी सामाजिक उपकरण हैं, जिन्हें हमने अस्तित्व को व्यवस्थित करने के लिए गढ़ा है। फिर भी यही एहसास मनुष्य को अपने निर्णयों के प्रति अधिक स्वतंत्र, पर साथ ही अधिक जिम्मेदार बना सकता है, क्योंकि जब कोई ईश्वरीय नियम नहीं बचता, तो हर निर्णय का भार स्वयं मनुष्य पर आ जाता है। इस प्रकार नैतिक निहिलिज्म केवल नैतिकता का खंडन नहीं करता, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि यदि नैतिकता एक भ्रम है, तो हम इस भ्रम के बिना कैसे जिएंगे। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती और दर्शन का सौंदर्य है।